भीतर क्या चलता है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है। एक एक इंद्रिय की शक्ति को समझिए कि हमारे अंदर की वासना कैसे काम करती है। क्रोध हमें किन बातों पे आता है, कब हम इरिटेट होते हैं, कब हमें शांति मिलती है, कब हमें आनंद मिलता है, कब हमारा हृदय कोई व्यक्ति छू लेता है। जब अपने भीतर झांकेंगे, इसी को स्वाध्याय भी कहा गया है। तो अपना स्वाध्याय करना। तो इंद्रियों के साथ दो तरह के खतरे माने जाते हैं, एक है भोग का खतरा और एक है त्याग का खतरा, दमन का खतरा। जब आप भोग में ही लिप्त हो गए तो आपने अपने आप को एम्प्टी कर दिया, यानी इंद्रिय के साथ आपने एक कर लिया, उसी के रस में आप बहते चले गए। जैसे कोई बाल्टी होती है, उसमें बहुत सारे छेद हों, आपने उसे कुएं में डाल दिया। जब तक वह पानी में रहेगी लगेगा पानी भरा हुआ है बाल्टी के अंदर। जैसे ही उसको ऊपर लाते जाएंगे, छेद से पानी गिरता चला जाएगा। शोरगुल बहुत होगा और शोरगुल होता ही है, लेकिन जब बाहर बाल्टी आएगी तो खाली आती है। ऐसे ही जिंदगी का भी हाल होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब के छिद्र हमारे ऊपर बने हुए हैं, जिनसे ऊर्जा हमारी बहती चली जाती है और हम अपने आप को रिक्त कर रहे हैं। जिंदगी में शोरगुल तो बहुत लगता है, बहुत हैपनिंग लाइफ लगती है कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, लेकिन जब मृत्यु आती है, अंत समय आता है, तब हमारा जिंदगी की बाल्टी जो है वो पूरी खाली रहती है, पात्र खाली रह जाता है। इसलिए व्यक्ति अंत समय से बहुत घबराता है। लोग बुढ़ापे से घबराते हैं, अंत समय से घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है हाथ कुछ भी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ गंवा दी। लेकिन जब हम दमन करने लग जाते हैं, तो जैसे कोई चाय की केतली हो, उसके आगे कुछ लगा दे और नीचे से अग्नि आती रहे तो केतली फूट जाती है। ऐसे ही आप अपने आप को दबाते रहिए, आप कभी ना कभी एक्सप्लोड होंगे ही होंगे, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, ये याद रखिए कि हमारा मन जो है अति में चला जाता है, कभी भोग की तरफ जाता है और कभी चला जाता है त्याग की तरफ। तो जब जितेंद्रिय शब्द की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो मन जो भोग में है वो सोचता है अब शायद दबाना पड़ेगा, अब शायद दमन की तरफ की बात कर रहे हैं, शायद इसी से ही जीत होती होगी। हम दुनिया में भी ऐसे ही करते हैं, कमज़ोरों को हम दबाते हैं और सोचते हैं हम उन पर विजय प्राप्त कर लें। लेकिन जो दिल जीत लेता है, असली विजय तो उसकी होती है जिसने दिल पर विजय प्राप्त कर ली। तो इंद्रियों पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। जैसे एक साइंटिस्ट प्रयोग करता है लेबोरेटरी में, वो क्या करता है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर का इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है। वो उस केमिकल के साथ, रसायन के साथ अपने आप को एक नहीं कर लेता। वो देखता है इसमें क्या हो रहा है, अंदर क्या हैपनिंग हो रही है, उस फैक्ट को देखने की कोशिश करता है। इसी को ही हम ध्यान कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, ध्यान, अपने अंदर झांकना कि मेरे अंदर क्या घटित होता है। जब वो काम हम करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी इंद्रियां काम कैसे करती हैं। और जैसे ही वह ज्ञान प्राप्त होने लगता है, इंद्रियां अपनी पावर छोड़ने लगती हैं और पावर आत्मा के पास आने लगती है। जितनी ज़मीन पर इंद्रिय ने विजय प्राप्त की थी, वो ज़मीन सारी हमारी होने लगती हैं। जो जो शक्तियाँ हमने इंद्रियों को दी हुई थी, वो सब शक्तियाँ हमारे पास वापस आने लगती हैं। तो क्रोध आता है, लोभ आता है, इन सबको ऑब्जर्व करें, क्या उपद्रव अंदर हो रहा है, क्या चीज़ अंदर भीतर घट रही है। तो क्रोध आप कर ना पाएंगे, लोभ आप कर ना पाएंगे और आप अहंकार कर नहीं पाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि ज्ञान यानी जानना ही विजय है, दबाना विजय नहीं होता। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। Oh